तो गाइस हम आ चुके हैं 7वें एपिसोड पे। 6 एपिसोड्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा है, पहले वो देख के आइए, तभी समझ में आएगा इसमें क्या हो रहा है आगे। फिर हम देखते हैं वही लास्ट एपिसोड का सीन जहाँ पे मेयोंग और तयन बात कर रहे होते हैं। तो तयन उसको बोलता है कि तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो सक्चुअल जो है वो सफ़र करेगा। इतनी देर में वो वहाँ से जाता है तो सक्चुअल वहाँ पे आ जाता है। तो ये परेशानी होती है, तो वो उससे पूछता है कि मतलब क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करते, मतलब तयन और सक्चुअल, वो उसके पहले आने से पहले ही चले जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरे जो ये बंदा है, ये जो गैम्बलिंग करता है इनके टीम में, ये इसके पास आता है संगुल के पास और बोलता है कि ठीक है, आपको जो मुझसे काम कराना है मर्डर वाला, मैं करने को तैयार हूँ, मैं कर दूंगा। क्योंकि ऑब्वियसली उसको पैसे चाहिए होते हैं और उसके पास कोई भी तरीका नहीं है सारे लोन शार्क्स को पैसे देने का। तो वो मान जाता है, और लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि मारना किसको है। तो जब वो उसको बताता है कि कैंग तायोन को मारना है, तो वो ऑब्वियसली शॉक भी हो जाता है कि वो तो हमारी टीम का मेंबर था एंड ऑल, कोई जवाब नहीं देता वो। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे सौखी जो है वो इसको कन्फ्रंट करती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और क्या मतलब हमारे बीच में सब ठीक चल रहा है नहीं। एंड उसको ब्रेकअप के लिए बोल देती है, क्योंकि वो एक दिन पहले उन दोनों को देख लेती है ना साथ में। तो उसे तो मालूम नहीं होता कि इसने इसको बता दिया है दैट ही इज एंगेज्ड, एंड इसने वो वाली बात उस लड़की से बोल दी है। तो ये गुस्सा होकर चली जाती है वहाँ से, उसको ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है। सौखी का दिमाग खराब ही होता है, तो उसकी सिस्टर का फोन आ जाता है कि देख भाई, मैं तो तेरे घर से जा रही हूँ और मैं ना अपने बेटे को लेकर अब यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊंगी, मुझे अब तुम लोग के साथ नहीं रहना है, ये वो ऐसे करके। तो वो कुछ ना बहाना बना के उसको बोलती है कि तुम घर पे रुक जाओ, और अपनी मॉम को कॉल कर देती है कि मॉम, मेरा ना घर बहुत गंदा हो रहा है, आप प्लीज़ मेरे घर पे जाकर ना सफाई कर दो। वो ऐसा जानबूझ के बोलती है क्योंकि अब वो चाहती है कि उसकी मॉम को पता चल जाए कि उनकी बड़ी वाली बेटी जो है वो वापस आ चुकी है। इट मीन्स बेसिकली शी इज़ फेड अप फ्रॉम हर बड़ी वाली सिस्टर के टेंट्रम से। मतलब भाई वो इतना उसको परेशान कर रही है, तो इसका भी दिमाग खराब है। इसने बोल दिया कि ठीक है, अब मम्मी इसको संभालेगी, मतलब इसलिए वो कॉल कर देती है अपनी मॉम को। सोक्चुल अपनी टीम के मेंबर के साथ एक जगह पे लंच करने आया होता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि एक लड़का है जो सर्विंग कर रहा है। ये ना एक लड़का होता है जो इनके ना पहले भी ऑफिस में आ चुका है, ये ठग का काम करने के लिए। वो बार बार बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे रख लो, आप मुझे रख लो। और सोक्चुल उसको कम से कम 5-6 बार मना भी कर चुका है, लेकिन वो लड़का मानता ही नहीं है कभी भी। तो इस बार ना वो उसको ढंग से कन्फ्रंट करता है कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, तुझे इस काम में क्यों आना है। इस काम में कोई मतलब इज्जत नहीं है, या कोई ऐसा, ये कोई पैशनेट वर्क नहीं है। जो तुम्हारा पैशन है उसको फॉलो करो, फिर जब तुमसे कुछ नहीं हो पाए ना, तब इस लाइन में आना। वो उसको बहुत देर तक समझाता है। अब क्या मैं लंबी लंबी बातें करूं, लेकिन बेसिकली आप इतना समझ लो कि वो उसको ना एक बड़े एल्डर की तरह समझाता है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए तुम प्राउड ऑफ हो सकते हो। तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है तुम ऐसा काम करो, और जब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन ना बचे तब तुम वापस आना यहाँ के लिए। फिर हम देखते तायोन को, जो कि किसी मेंबर से एक इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है। ये कोई मेंबर नहीं है, लेकिन ये वहीं पे काम करता है जहाँ पे चोंगसू के सारे लड़के वगैरह मतलब बैठते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, ये उनके साथ ही रहता है। तो बेसिकली ये तायोन का ही एक क्या बोल सकते हैं इसको, हिडन मेंबर है, या मतलब उसका जासूस है। ये उसको सारी खबरें देता है वहाँ की, और ये सब कुछ बता देता है कि सोक्चुल क्या कर रहा है अभी और मेयोंग क्या कर रही है। तो बेसिकली यही है जो इन दोनों पर नज़र भी रख रहा है, और सबकी सारी बातें इधर की उधर करते रहता है। और यहाँ पे ये इसको बताता है कि चोंगसू ने सोक्चुल को तुम्हें मारने की सुपारी दी है, लेकिन उसने पूरी बात नहीं सुनी होती। पूरी बात तो ये होती है कि सोक्चुल मना कर देता है, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही सुना होता है उस रात जब वो उसको ऑफर कर रहा होता है इस वाले मतलब काम के लिए। तो ये इतना ही सुनता है, इसको मालूम ही नहीं होता कि सोक्चुल ने हाँ बोला या ना बोला। लेकिन ये सिर्फ इसको इतना ही बताता है कि उसको ना तुम्हें मारने की सुपारी दे रखी है। दूसरी तरफ सोंगिल जो है वो दूसरी को वो टास्क दे चुका है, वो भी उसको करना है, और वेपन भी दे चुका है। तो वो बोलता है कि एक बार तुम अपना काम कर लो, तो उसके लिए थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये सब भी वो उसको ऐसे पूरा बता देता है, और कहता है कि तुम्हें अवार्ड भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा जब तुम ये काम कर दोगे। ऐसे ऐसे करके बोलता है कि मैं अभी अंदर जा रहा हूँ सर से बात करने, जब मैं वापस आऊँगा तुम तब जाना। सोंगिल अंदर चंगसू को इन्फॉर्म करने जाता है कि दूसरे को मैंने काम दे दिया है और वो कर लेगा। तो चंगसू को पहले लगता भी है कि वो कर भी पाएगा या नहीं, तो उसको लगता है कि देखो उस पे पैसे तो है नहीं, इसीलिए शायद वो हमारा काम कर दे। ये सब बता के जब वो वापस आता है ना, अब गाड़ी में देखता है कि वो बंदा तो जा चुका है, ये बेसिकली भाग जाता है, उसको इतना डर लग रहा होता है। और जो उसको पैसे इसने दिए होते हैं ना, वो उस टाइम पे भी उससे गैम्बल कर रहा होता है गाड़ी में बैठे बैठे, सारे पैसे हाथ जाता है, वो भाग ही जाता है फिर, और पीछे से एक मैसेज छोड़ के जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे मम्मी जी आ चुकी हैं, और बेटी को देख के बहुत ज़्यादा शौक में है, और मतलब पता नहीं फिर अब इनकी बातें होंगी पुरानी जो भी बहुत साल तक ये नहीं कर पाए। दोसिक जब भाग जाता है ना, तो सोंग्योल जो है वो सबसे पहले सोक्चुल को कॉल करता है, और उसको ये बोलता है कि दोसिक ना चोंगसू के पैसे लेके भाग गया है, और अब हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, तुम उसको ढूंढो। मतलब वो उसको बताता ही नहीं है कि उसने उसको ये काम दिया था और, क्योंकि उसे पता है कि उन्होंने सोक्चुल को पहले भी ये काम दिया था, उसने मना कर दिया था, वो इस चीज़ के फेवर में नहीं था। तो वो उसको बताता ही नहीं है, वो उसको झूठ बोलता है कि वो उसके पैसे लेके भाग गया। ये उसको हर जगह ढूंढ रहा होता है अपने टीम मेंबर के साथ, और उसके जो लॉकर होता है ना, जहाँ पे इसको मालूम होता है उसका लॉकर होता है, वहाँ पे उसको वेपन भी मिलता है, और एक छोटा सा नोट मिलता है कि सॉरी सर, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और आई एम सॉरी, ऐसे करके उसमें नोट लिखा होता है, और वो वेपन होता है। तो सोक्चुल समझ जाता है कि इसने पक्का उसको मारने के लिए बोला है, और ये मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है फिर सोंगुल के पास जाके कि वो बंदा तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, तुमने उसको इंसान को मारने के लिए भेज दिया।
रात में सौखी जो है वो ऑफिस से जब मतलब हॉस्पिटल से जब घर आती है, वैसे तो ऑफिस क्या ड्यूटी है उस बेचारी की, तो जब वो घर आती है ना रात में, तो उसकी बहन बोलती है कि तुझे मालूम था कि मुझे डर लगता है मॉम डैड से और मैं उनको कन्फ्रंट अभी नहीं कर सकती थी, फिर भी तुमने जानबूझ के ऐसा क्यों किया। और सौखी भी बहुत ज्यादा इसके टैंट्रम से दुखी होकर बोल देती है कि जब जितनी हिम्मत से तुम घर भाग के गई थी, तो जब अब घर वापस आ गई हो तो उतनी हिम्मत से घर वालों को कन्फ्रंट क्यों नहीं कर सकती हो, ये वो ऐसे करके बहुत एक दूसरे को गलत गलत बोल देते हैं। लेकिन एक खैर एंड में है तो वो बहनें ही, तो बेचारी एक दूसरे के सामने ही रोने लग जाती हैं। वो अपने ब्रेकअप वाली चीज़ से भी दुखी होती है और ये इस बात से भी दुखी होती है, तो दोनों ही रोने लग जाती हैं। उसके बाद सक्चुल जा रहा होता है मियोंग से मिलने के लिए, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो फिर वो बेचारा भाग के ही चला जाता है क्योंकि उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही होती है। दूसरी तरफ मियोंग जो है वहीं अपने डेब्यू एल्बम के लिए अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन वो देखती है जब वो रिकॉर्ड कर रही है उस रूम में, सामने रिकॉर्डिंग रूम के बाहर तयन खड़ा होता है और वो उन लोगों से बात कर रहा होता है। तो ये एकदम से शॉक हो जाती है और जब इनका सारा सब कुछ खत्म हो जाता है तो ये एंड पे टेरिस पे जाती है और इन दोनों की बात होती है जब, तो ये बोलती है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे, या मतलब तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, मैंने बोला था ना कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ये भी बोलता है कि देखो मैं हेल्प करना चाहता हूँ, तुम अच्छी आर्टिस्ट हो, ये वो करके मतलब उसको बहुत समझाता है, लेकिन ये बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और यहाँ से जैसे जाने लगती है तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी टाइम पे ये सक्चुअल वहाँ पे आ जाता है। खैर सक्चुअल को ऐसा लगता है कि शायद ये इसको परेशान कर रहा है, या मतलब ये दोनों यहाँ क्या बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक पुराने एक्स कॉलीग की तरह बात करके वो उसको बोलता है कि देखो आप ऐसे मत करो, क्योंकि ये इससे थोड़ा शायद बड़ा दिखा है, तो ये ह्योंग करके जैसे बोलते हैं कोरियन में, वैसे ही बोलता है कि आप ऐसे मत करो, जो भी हमारे बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, या जब आप निकल गए उसके बाद भी, तो हमारी चीज़ें ना बीच में ऑकवर्ड हो जाएंगी, तो इसीलिए मत करो। मैंने आपको बताया था कि उस लड़के ने तयन को ये बताया है कि सुपारी दी है मारने के लिए सक्चुअल को तुम्हें, तो इसलिए यहाँ पे तयन इस बात से भी नाराज होता है कि एक तो इसने मतलब मेरे को मारने का प्लान बना रखा है, और अब ये उन चीज़ों के बीच में भी आ रहा है जब मैं किसी की हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड ये वाला भी हो जाता है खत्म। के लिए कमेंट बॉक्सेस हमेशा खुले हैं, कोई भी गलती बतानी हो या कोई सजेशन देना हो, प्लीज मेक इट श्योर कि आप मुझे बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और नीचे वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं नया एपिसोड अपलोड करूं तो आप लोगों के फोन की भी घंटी बज जाए। धन्यवाद।